मैं सर ये बात कहना चाहूंगा कि घर जो होता है वो पहली पाठशाला होता है। जी, सही कहा आपने। सर मेरे साथ जी सर मुझे सारे साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से अपना जो है कि आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे जानते हुए और पढ़ते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों ने एक ऐसा टॉपिक रखा है जिससे जो है कि मतलब आए दिन कोई भी स्टूडेंट जो हो गए, कोई भी रिसर्च स्कॉलर हो गए या कोई भी लड़का या लड़की पढ़ने लिखने वाले जो हैं, उनको क्या क्या जो है कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है कि शैक्षणिक रूप से ऐसी ऐसी क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, जिससे लेकर के उनकी मानसिक उलझनें बढ़ती जाती हैं, तो वो तनाव में आते जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़के आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी, बहुत सारे ऐसे लड़के जो है कि ऐसी केसेस भी मिलते हैं जहाँ बहुत सारे लड़के जो है कि सुसाइड कर देते हैं। तो इस वजह से जो है कि आपने जो भी टॉपिक रखा, मैं वो आपके टॉपिक से जो है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा और आशा करता हूँ कि हम सभी लोग जो है कि एक साथ एकत्रित होकर के जो है कि सारे विद्वान जनों की बातें सुन करके अगर मैं सही होऊंगा तो हो सकता है कि हमारे बीच में जो है कि कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट कोई जो है कि डॉक्टर साहब भी होंगे, तो उन सब लोगों से जो है कि हम लोग अपनी बातें रखते हुए अपने जो है कि तनाव को और अपनी समस्याओं को जो है कि सामने रखते हुए उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें एक स्वस्थ जो है कि मनुष्य, कुछ भी होने से पहले हम एक स्वस्थ मनुष्य के जीवन जी सके, जिसकी क्योंकि जिंदगी का जो है कि अल्टीमेट गोल होता है, हर आदमी की लाइफ में अल्टीमेटली गोल होता है खुश रहना। तो मैं जो है कि ये कहना चाहूंगा कि सर मेरा जो है कि मतलब हमारे यहाँ परिवार में जो है कि हमारे यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे थे, जो है कि हमारे दादाजी भी पढ़े लिखे हैं, जो है कि वो हेडमास्टर के पद से रिटायर हुए हैं जूनियर हाई स्कूल के। और जो है कि हमारे यहाँ हमारे भाई बहन, चाची और घर परिवार में सब लोग पढ़े लिखे हैं और पापा वगैरह लोग भी पढ़े लिखे हैं। तो होता क्या है कि मतलब समाज में नात रिश्तेदारों में कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके जो है कि किसी के कार्य से, किसी के जो है कि चीजों से लोग इतना जो है कि वो होते हैं, उसके प्रभावित होते हैं कि अपने बच्चों को उस क्यों मतलब चाहते हैं कि उस लेवल का बने, इसलिए उनको हमेशा बल की बकरी की तरह जो है कि उनको हमेशा जो है कि इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो भी ऐसा बने। और उनको हमेशा जो है कि मतलब ये प्रेरणा के तौर पे नहीं बताने के तौर पे, अगर उसे हमेशा चुनौती के तौर पे बताने की शुरू करते हैं, जिससे जो ना समझ बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी डाइवर्ट होती है और वो डिकंस्ट्रक्टेड होती है और जो है डिमोटिवेट होकर के वो जो है कि सही फॉर्म में ना क्रिएट होकर के जो है कि निगेटिव फॉर्म में क्रिएट करके उभर के आती है, जिससे उनकी जो है कि खुद की व्यक्तिगत पर्सनालिटी खराब हो जाती है और जो है कि समाज में भी उनकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है। तो ऐसी चीजें मैंने बहुत फेस की अपने घर पे जो है कि। इसके साथ साथ जो है कि मेरी जो पढ़ाई हुई है और वो जो है कि राजा हरपाल सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज सिंगरामऊ जौनपुर उत्तर प्रदेश से हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि एक क्या कहते हैं, ये हिंदूवादियों का जो है कि गढ़ रहा है इस कॉलेज का जो है कि। और यहाँ पे हम बचपन से जो है कि हम कास्ट सिस्टम को जो है कि झेलते हुए जो है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हम झेले हैं। और हमारे साथ ये इतना तक हुआ कि पहली बार हमें जो है कि एंट्रेंस एग्जाम में जानबूझ करके फेल कर दिया गया। बाद में हम अपने पेरेंट्स को लेकर के गए तो हमारा एंट्रेंस 20 में 18 नंबर आए, जो कि पूरे इंटर कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स थे। इसके बाद फिर जो है कि मैंने ये सब समस्याएं झेली। इसके बाद फिर जो है कि हम अपना 10th कंप्लीट किए, 12th कंप्लीट किए। बाद में जो है कि फिर हमारे ऊपर जो है कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, इस समय जो पीएचडी कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। मेरा शुरू से जो है कि सिविल सर्विसेज के प्रति थोड़ा रुझान था जो है कि ज्यादा है, और उन्होंने जो है कि हमें जबरदस्ती जो है कि साइंटिस्ट लाइन में फोर्स करके आगे बढ़ाने के लिए हमें वो फोर्स करते रहे। लेकिन इसी वजह से जो है कि जबरदस्ती मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराया गया। और जो है कि बाद में मैं फिर वहां पे सरवाइव नहीं कर पाया और मैं जो है कि उसमें मेरा
इंटरेस्ट नहीं था, तो बाद में मैं वहां से चीजें छोड़ दिया। इसके बाद जो है कि फिर मैंने आकर के इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल मीडियम कंटक मध्य प्रदेश से मैंने जो है कि अपना BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन 2017 से लेकर के 2021 में पूरा किया। 3 वर्ष का ग्रेजुएशन 4 वर्ष में कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि वहां पे भी जो है कि मतलब मैंने क्योंकि वहां पे भी जो है कि मैंने बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां झेली। वहां पे भी जो है कि कुछ जो अपर कास्ट के जो प्रोफेसर्स थे वो बच्चों के जो है कि टैलेंट को दबाते थे और उनके साथ जो है कि हमेशा सही बर्ताव ना करते थे, उनको जो है कि पढ़ाई लिखाई में हमेशा सही रूप से गाइड ना करते थे, जिससे मैं मानसिक रूप से जो है कि बड़ा डिप्रेशन में चला गया जो है कि। लेकिन ये था कि मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी जो है कि बुद्ध की जीवनी, ये सब चीजें बच्ची जो है कि मारने पीटने पे वो, और बहुत शर्म की बात है कि वहाँ के प्राध्यापक और प्राध्यापक या प्रोफेसर जो थे वो सब सारे मिले हुए थे जो है कि, और किसी ने मेरे साथ जो है कि किसी ने उस इनजस्टिस को रोकने की कोशिश नहीं की, और जो है कि बाद में मुझे कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। लेकिन जो है कि क्या कहते हैं, अपने करियर को चिंता को लेकर के मैं बड़ा परेशान रहा, और उस वजह से जो है कि मुझे हर दिन इतना ज्यादा माँ बहन भाई बाप बेटी इन सब की गालियां देना, हमारे दरवाजों को बंद कर देना, और जो है कि आते जाते रास्ते में परेशान करना, और जो है कि ये सब दबाना, उल्टा सीधा जो है कि गाली गलौज करना। और इस वजह से जो है कि क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई। मैं जो है कि हर सेमेस्टर के शुरू में जो है कि सेमेस्टर एग्जाम के पेपर्स में फेल हो गया। इसके बाद फिर क्या करके मैंने हिम्मत करके जुटाई जो है कि सब जुड़े हैं, फिर हिम्मत करके जुटाई, मैंने सारे बैक पेपर सप्लीमेंट्री पेपर सब क्लियर किए। उसके बाद जो है कि सारे सप्लीमेंट्री पेपर क्लियर करने के बाद तब जो है कि मैंने IIT खड़गपुर का एंट्रेंस एग्जाम जो है कि LLB ऑनर्स IPR का एंट्रेंस एग्जाम लिखा, और देश के बहुत सारे टॉप अदर लॉ इंस्टीट्यूट्स का एंट्रेंस एग्जाम लिखा। उसके बाद तब ये सब चीजें करने के बाद तब फिर मेरा जो है कि लॉ की तरफ में फिर क्या है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम IIT खड़गपुर का AIR रैंक 17th रैंक के साथ क्वालिफाई किया, और भी अन्य यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स का एंट्रेंस एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है कि मैं IIT खड़गपुर में गया, तो IIT खड़गपुर में जो है कि मेरी डिग्री चूंकि MSc इकोनॉमिक्स में फाइनल ईयर्स में जो है डिजर्टेशन होता है और रिसर्च के प्रोजेक्ट्स होते हैं और कुछ NPTEL के मूक कोर्स होते हैं, वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से जो है कि मेरा इनकम्प्लीट होने की वजह से IIT खड़गपुर से मेरा एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया गया जो है कि, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया जो है कि, तनाव में आ गया, और 2-4 महीने पूरा मुझे उबरने में लग गया। और अभी भी मैं घर आकर के जो है कि डिप्रेशन में ही आ गया हूँ। अभी भी चीजें मेरे साथ, मेरा मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। मैं संभालने की पूरी कोशिश की, अब जाकर के कुछ सही हो पाया हूँ जो है कि, अभी भी मेरी पढ़ाई लिखाई ट्रैक पे नहीं आ पाई है। तो इसलिए जो है कि मेरा आप सब सारे साथियों से, लोगों से अनुरोध है कि आप किसी के भी माँ बाप भाई बहन हो, टीचर्स हो, जो है कि आप अपने बच्चों को हमेशा सही गाइड कीजिए, जो क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है वो आके यहीं पे सीखता है। अगर आप उन्हें कोई चीज चुनौती के तौर पे देंगे जो है कि, तो वो जो है कि हमेशा अपने आप को हताश और डिमोटिवेटेड फील करेंगे। लेकिन आप जब उनको कोई चीज इनकरेज करके जो है कि मोटिवेट करके उनको कोई किसी चीज को करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। तो इससे वो अपने करियर के पथ पर, जीवन के पथ पे, समाज में राजनीतिक तौर पे एक अच्छे इंसान भी बन सकेंगे, एक अच्छे जो है कि पद प्रतिष्ठा तक भी जा सकेंगे। लेकिन जो है कि अगर आप उनको हमेशा कदम कदम पे है झूठे चुनौती या झूठे वहम में डालेंगे, तो वो जो है कि हमेशा हताश होंगे, निराश होंगे, जिससे उनकी एनर्जी डिकंस्ट्रक्टेड होगी और सही रूप से वो काम नहीं कर पाएंगे। जो है कि जैसा कि मेरे साथ ये सिचुएशंस हो रही हैं, और अभी तक जो है कि ये तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि नारायण प्रसाद चौधरी सर का, और जो है कि IGNTU के कुछ जो है कि अपने जो प्रोफेसर अपनी कम्युनिटी के थे, और बहुत सारे लड़के जिन्होंने हमें मानसिक रूप से जो है कि बहुत सपोर्ट किया, जिससे जाकर के मैं कभी सुसाइड जैसे रास्ते की तरफ नहीं बढ़ा, जो है कि इस वजह से मैं बहुत मजबूत हो पाया। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चों को हमेशा सही मोटिवेट करें, इनकरेज करें, गाइड करें, और जो है कि वो जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं हमेशा उन्हें नित नवीन ऊंचाइयों को कुछ होने के लिए प्रेरित करें। और वो प्रेरणा इस तरफ से हो कि उनको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे, एक सही रास्ते के तौर पे, जैसे एक शिक्षक हमेशा जो है कि मोटिवेट करता है, चीजें सही के तौर पे निकलती हैं।
यही मेरा अभी तक अनुभव रहा जो है कि अब फिलहाल मैं एमएससी इकोनॉमिक्स का डिजर्टेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया हूँ और मेरा एनपीटीईएल के कोर्स चल रहे हैं। आगे भी मैं अभी लॉ और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए मेरा आप सभी से जो है कि निवेदन है कि आप अपने बच्चों को हमेशा सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास करें। मेरा यही अनुभव रहा है और ज्यादा कुछ नहीं रहा है, और बाकी मैं अपनी लड़ाई जारी रखा हूँ। धन्यवाद। आपके जो जीवन में जो अनुभव रहा उसके लिए हमें खेद है गिरीश सर। डॉक्टर प्रभुनाथ सर, आप इस क्वेश्चन को अभी लेंगे कि और क्वेश्चन लेने के बाद आंसर? डॉक्टर प्रभुनाथ सर, ओके, तो हम तब तक के लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी दूसरे लोगों से फीडबैक लीजिए, मैं सुन रहा हूँ कंटिन्यूअसली और ये बहुत अच्छा फीडबैक है, रिव्यू भी है। इस पर आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये जो डिप्रेशन की स्थिति है, ह्यूमिलेशन की है एकेडमिक संस्थानों में, ठीक है, तो उस पर ये मैं सुन रहा हूँ प्रॉपरली। बस 10 मिनट्स में मैं तो मुकेश सर, आई थिंक मनोज सर वासले सर जुड़े हैं क्या? उनका फीडबैक लेना है सर। उसे संभलने का और उभरने का प्रयास कैसे वो करें जो है कि कृपया इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। सर बताएंगे, डॉक्टर प्रभुनाथ सर बताएंगे। हाँ, don't worry, I will discuss about loss and how to deal and how to kill depression and other psychological disorders. Give me 10 minutes, I will be waiting here and I will discuss. ओके सर। मुकेश सर, कैन यू हियर मी? सर सुन रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं थोड़ा मनोज को कॉल करके ओके ओके ओके, राइट सर। सर भगवान दिन, आपका किस प्रकार से अनुभव रहा महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में और विद्यालय में? वो अपना विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अनुभव के बारे में बताइए। किस प्रकार से, किन किन चीजों से भय और किन किन तरह की आपने चुनौतियों का सामना किया? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी, बोलें। मैं भगवान दिन साकेत सबको नमो बुद्धाय कहता हूँ। सभी रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसर जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं सर, और इस पर थैंक्स फॉर यू सर। इस मीटिंग में तो लोगों को आमंत्रित किया जाता है और ये किसी एक स्पेशल विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए नहीं है, काफी सारे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एजुकेशनल के रूप में भी और सोशियोलॉजिकल के रूप में भी। सर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं कोई स्टूडेंट, और जब वो एजुकेशनल के रूप में आते हैं तो उनको एक समस्याओं को देखना पड़ता है इकोनॉमिकल के लिए, और एजुकेशनल से लड़ते हुए अपने आगे की ओर जाते हैं। पर जब कोई लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको दो प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। पहला तो उसका सोशियोलॉजिकल और दूसरा इकोनॉमिकल है। तो सर इस समस्याओं को देखते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति आगे रहना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए सर। अमरकंटक विश्वविद्यालय में मैं जब स्टडी करता था तो जो अपने बीच के प्रोफेसर थे, हमारे सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, सभी का व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। मैंने 2020 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। थैंक यू सर।